Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, Faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, अपने लास्ट लेक्चर तक हमने अपने पास्ट टेंस के मॉड्यूल्स सभी कवर कर लिए थे एंड आज के इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल फ्यूचर टेंस का फर्स्ट मॉड्यूल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है, साथ साथ कौन से वो रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, कैसे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी पहचान जो होती है वो इसके हिंदी वाक्य से होती है। जो हिंदी में हमारे पास सेंटेंस होगा वो किस तरीके का होगा कि जिसमें अंत में गा, गी, गे इस तरह की अगर वर्डिंग मिलती है तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस कैसा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से वो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। रूल्स टू ट्रांसलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल we use will oblique shall as a helping verb. हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हम will या shall को यूज करेंगे, ठीक है। बात आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, तो we use फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि आपने लास्ट टेंसेस में भी देखा है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर इंडेफिनिट की बात होगी वहाँ पर हम मैक्सिममली वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब बात आती है विल और शैल यूज कहाँ पर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ देख लेते हैं। विल आपका यूज़ होगा ही, शी, इट, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। बाकी आई और वी के साथ सेल यूज होगा हमेशा, आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ हमें ध्यान देनी है, ये चेंज भी होता है। वो किस कंडीशन में होता है कि जब कोई भी सेंटेंस जहाँ पर बहुत ही आवश्यक कार्य हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, विल की जगह शैल हो जाता है और शैल की जगह विल यूज़ होता है। वो कंडीशंस कौन सी हैं वो अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्या उसका प्रॉपर सिंटैक्स होता है। अफर्मेटिव के लिए जो सिंटैक्स होता है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वह
वह क्रिकेट खेलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लास्ट में वर्डिंग मिल रही है गा, खेलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। अब ट्रांसलेशन की बात आती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स वह, मीन्स हो जाएगा ही के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है विल, ही विल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खेलने के लिए प्ले, क्या खेलेगा, क्रिकेट, मीन्स ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज दैट जो मैं कंडीशन आपको बता रहा था कि विल और शैल आपस में कब इंटरचेंज होते हैं, तो वो कंडीशन है अगर यही सेंटेंस इस तरीके से होता वह क्रिकेट अवश्य खेलेगा या ज़रूर खेलेगा, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर विल यूज ना हो करके ही शैल प्ले क्रिकेट, मीन्स हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर हम जो जनरली यूज़ होती है उसकी अपोजिट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। मीन्स अगर विल यूज होती है तो शैल यूज करना है, और शैल यूज हो रही है जहाँ पर तो उस कंडीशन में विल यूज करना है, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या चेंजेस करने हैं? बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है नेगेटिव में, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इंक्लूड कर देना है, अदरवाइज और एज इट इज़ रहना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद बस हमने नॉट वर्ड को इंक्लूड किया है नेगेटिव के लिए, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं है। एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल ही ले रहा हूं मैं, हिंदी सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेलेगा, देन ही विल नॉट इंक्लूड करना है, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत चेंज नहीं है कोई, ठीक है, डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो उसके विषय में जानेंगे कि कहाँ पर कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी और किस तरीके का एक प्रॉपर ऑर्डर उस सिंटैक्स का होगा, ठीक है, उसको जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या उसका प्रॉपर सिंटैक्स होगा, किस तरीके का ऑर्डर रहेगा, ये इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। इंट्रोगेटिव, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें दो तरह की कंडीशंस हमारे पास रहती है। पहली कंडीशन कि जब आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, और दूसरी कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिले, ठीक है। तो पहली कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिले तब क्या करना है, तो उसके लिए जो सिंटैक्स है वो हमारा कुछ इस तरह रहता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उस कंडीशन में हम उस सेंटेंस, उस वर्ड की इंग्लिश ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का अगर सेंटेंस नेगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब करना क्या है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करना है और बाकी सिंटैक्स आपका एज इट इज़ रहना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह दिल्ली जाएगा, ठीक है, क्या वह दिल्ली जाएगा, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ।
तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स जाने के लिए गो, कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है, मीन्स ऑब्जेक्ट की बात करें तो विल ही गो टू दिल्ली। एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है, विल ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली जाएगा, ठीक है। बात आती है अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में मिलता है तब क्या करना है। उस कंडीशन में जो सिंटैक्स होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें करना क्या है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को हम उसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले लिखते हैं और बाकी सिंटैक्स हमारा एज इट इज़ रहता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो वही सेम प्रोसीजर, हेल्पिंग वर्ब के बाद, सॉरी सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है। सपोज इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ, वह दिल्ली क्यों जाएगा, वह दिल्ली क्यों जाएगा। देन क्यों वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो उस वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी, क्यों के लिए यूज़ करेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब आएगी ही के साथ विल, सब्जेक्ट है हमारा वह मीन्स ही, वाई विल ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, ऑब्जेक्ट टू दिल्ली, वाई विल ही गो टू दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली क्यों जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके तीनों वर्जन्स मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इनको ट्रांसलेट इन सिंटैक्स की हेल्प से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होनी है, बाकी इसके सिवा कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आती है और ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट हो जाती है और हमारे मिस्टेक्स के चांसेस भी यहाँ पर जीरो हो जाते हैं, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।